नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। हम लोग टारगेट SBI क्लर्क 2021 की जो हमारी सीरीज है उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और आप सभी को पता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी 8-9 जो लेक्चर्स है वो ले लिए हैं। उसमें हम लोगों ने ज्यादातर प्रीलिम्स के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो कवर करने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वो लेक्चर्स को जरूर फॉलो कर रहे होंगे। अगर आप में से कोई पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके पहले के जो लेक्चर्स है वो आप डेफिनेटली देख सकते हो। आज है हमारा डे 10 और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये जो आपका टॉपिक गवर्नमेंट एग्जाम्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, वैसे तो अगर हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जनरल में बात करें मैथमेटिक्स के टर्म में तो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसका बहुत सिलेक्टेड पोर्शन आपको आता है और वही हम लोगों को पढ़ना है। और खास करके जब हम लोग SBI क्लर्क के एग्जाम की बात करते हैं तो इसमें भी हम लोगों को कुछ खास टाइप के इक्वेशंस देखने को मिलते हैं और उस इक्वेशंस को कम टाइम में कैसे करना है, बस वही ट्रिक हम लोगों को यहाँ पे सीखना है। क्योंकि आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर याद होगा स्कूल टाइम का, तो स्कूल टाइम में भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे, बट स्कूल टाइम में क्या होता था, स्टेप्स को मार्क्स होते थे, इसीलिए हम लोग उसको डिटेल में सॉल्व करते थे। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट क्या है इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे और किस तरीके से जल्दी से करना है ये भी हम लोग देखेंगे। ओके, और खास करके ये जो टॉपिक है वो आपका प्रीलिम्स के लिए ज्यादा यूजफुल है। प्रीलिम्स के लिए इसके ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस का एक सेट आपको प्रीलिम्स में आएगा जिसको आपको कम टाइम में करना होगा, मतलब लगभग 2 मिनट में आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं और वो बहुत आसानी से सॉल्व हो जाता है। अब जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीख लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किस किस टाइप के आ सकते हैं एग्जाम में, उसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना होता है। और उसके अगले वीडियो में मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि जल्दी से कैसे हो सकता है। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमारे वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये वीडियोस आपको अगर इंटरेस्टिंग लगते हैं, प्रोडक्टिव लगते हैं तो मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते क्या है। ओके, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का सिंपल मतलब ये होता है कि वैसे इक्वेशंस जिसका हाईएस्ट पावर हमेशा 2 रहता है और उसका स्पेसिफिक फॉर्म होता है। अब वो फॉर्म क्या होता है, देखो वो फॉर्म हमेशा होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लोगे तो हमेशा आपको इसी फॉर्म का वो मिलता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसमें आपका ये जो a है, b है और ये जो c है, ये तीनों हमेशा आपके कांस्टेंट्स रहेंगे। कांस्टेंट्स का मतलब क्या, वहां पे कोई ना कोई नंबर रहेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है a b c हमेशा आपके कांस्टेंट्स रहेंगे, मतलब वहां पे कोई ना कोई नंबर आपको दिखाई देगा और एक आपको वेरिएबल दिखाई देगा, यहाँ पे ये x, राइट। तो x को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ओके, और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव आपका ये रहता है कि आपको इस इक्वेशन के 2 रूट हमेशा मिलते हैं क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर 2 है। तो जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट पावर 2 है उसको पहली बात तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलेंगे और उसके जो भी आप रूट्स निकालोगे उसके हमेशा 2 वैल्यूज आएंगे, जिसको हम लोग लेट से x1 और x2 ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके हमेशा 2 वैल्यूज आपको आएंगे, राइट, या x ही एज्यूम कर सकते हो आप, लेकिन 2 वैल्यूज आपको हमेशा डिफरेंट या सेम दोनों भी आपको मिल सकते हैं। ओके, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा और आपको ऑप्शंस में क्या क्या मिलेगा, ऑप्शंस में से क्या मार्क करना है, इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग थोड़ा बहुत रिकैप कर लेते हैं कि जब स्कूल टाइम में हम लोगों के पास ऐसा इक्वेशन आता था तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करते थे, वो भी मैं आपको बताता हूं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, जल्दी से कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, सिंपल इक्वेशन, और उसको हम लोग स्कूल में कैसे सॉल्व करते थे ये पहले देखते हैं और उसके बाद फिर जल्दी से कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी डेफिनेटली हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, तो लेट्स से कि मैंने ये इक्वेशन लिया है x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ओके, और मुझे इसके फैक्टर्स फाइंड करने हैं क्योंकि मैंने आपको कहा कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर्स आते हैं, 2 वैल्यूज आते हैं, तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यूज निकालने हैं। तो इसके लिए सबसे पहला रूल क्या होता है, आपको ये जो c वाला टर्म है और यहाँ पे ये जो a वाला टर्म है, फिलहाल तो वहां पे कुछ नहीं है, फिलहाल वहां पे 1 है, तो इन दोनों का हमेशा आपको प्रोडक्ट करना होता है। तो 6 और 1 का प्रोडक्ट कितना होगा, 6 होगा, राइट। तो पहला स्टेप आपको क्या करना पड़ता है, ए और सी का प्रोडक्ट लेना पड़ता है और दूसरी चीज आपको ये देखनी पड़ती है कि बी क्या है। अब यहाँ पे बी देखो बीच में क्या है, 5 है, ठीक है। तो पहली बात तो आपको ये 2 पॉइंट्स नोट डाउन करने होते हैं कि a इंटू सी क्या है और b क्या है।
जैसे ही मैंने पता लगा लिया कि भाई a इंटू सी 6 है और b 5 है, तो मुझे क्या करना है, दो ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आता है या और एडिशन जो है वो 5 आता है। ओके, क्या कहा मैंने, जिनका प्रोडक्ट 6 आता है और एडिशन 5 आता है, ऐसे दो नंबर्स मुझे चाहिए। अब आप खुद बताओ कि कौन से ऐसे दो नंबर्स हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 6 आएगा और एडिशन जो है वो 5 आएगा। तो आप सभी को पता है कि 3 और 2 यही दो नंबर्स आते हैं, है ना। अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि सर 6 और 1 भी तो आ सकता है, क्योंकि 6 और 1 6 देता है और 6 और 1 5 भी देता है। बट मैंने क्या कहा, एडिशन, क्योंकि यहाँ पे साइन देखो कौन सा है, साइन एडिशन का है, मतलब आपको प्लस में चाहिए होगा, राइट। और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का भी साइन चेक करो आप, दोनों साइन प्लस में है, मतलब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए होंगे जो दोनों के दोनों नेगेटिव हो या दोनों के दोनों पॉजिटिव हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट देखो क्या है, +6 है। अगर मैं दो नेगेटिव नंबर्स लेता हूं तो उनका प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव, या अगर मैं दो पॉजिटिव नंबर्स लेता हूं तो उनका भी प्रोडक्ट क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब मुझे दो ही पॉसिबिलिटीज है, या तो दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर्स लेने होंगे या तो दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब अगर मैं दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव लेता हूं तो चलो प्रोडक्ट तो पॉजिटिव आ जाएगा, बट क्या मेरा ये जो बीच का टर्म है वो कभी पॉजिटिव होगा, नहीं होगा, क्योंकि जब मैं माइनस और माइनस ऐसा जब करता हूं तो मेरा जो रिजल्ट आता है वो हमेशा माइनस में रहेगा, ये वाला, है ना, तो वो नहीं चलेगा। इसका मतलब मुझे दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव के लेने हैं, दैट इज +3 +2, जिसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट भी पॉजिटिव आएगा और बीच वाला टर्म भी पॉजिटिव आएगा। आई होप कि ये आपको समझा होगा, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि ये जो मिडिल टर्म है उसको मैं स्प्लिट करूंगा 3 और 2 में, तो हम लोग स्कूल में कैसे लिखते थे, ऐसे लिखते थे, x² + 3x + 2x + 6 = 0, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग x कॉमन लेते थे, ऐसे x + 3 + 2 x + 3 = 0, और फिर हम लोग करते थे x + 2 0 है तो x का वैल्यू -2 आएगा, और x + 3 भी 0 है तो x का वैल्यू -3 आएगा। इतना लंबा प्रोसेस करके हम लोगों को ये फैक्टर्स मिलते थे, राइट। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने जा रहे हो गवर्नमेंट का, बैंकिंग का, उसमें भी आपको फैक्टर्स तो निकालने ही होंगे, उसके लिए कोई आपके पास अल्टरनेटिव नहीं है, लेकिन आपको ये जो बीच के जो स्टेप्स है ना इसको एलिमिनेट करना है, क्योंकि आप देख रहे हो ये स्टेप्स जो है वो आपका टाइम कंज्यूम कर रहे हैं, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात टाइम ही होती है, आपको टाइम ही बचाना है ना। तो आई होप कि अभी आपको ये समझ में आया होगा कि लंबे मेथड से हम लोग कैसे फैक्टर्स निकालते हैं, बट ये मेथड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। तो ये मेथड हम लोगों को यूज नहीं करना है, हम लोगों को क्या करना है, ये वाला इक्वेशन देख के डायरेक्टली यहां पे पहुंचना है, बीच के स्टेप्स नहीं करने। तो यहां पे मैं आपको दो अप्रोचेस ऐसे बताऊंगा जहां पे आप डायरेक्टली इक्वेशन को देख के यहां तक पहुंच सकते हो, बीच के स्टेप्स बिना किए। ओके, तो दो अप्रोचेस मैं आपको बताऊंगा, दोनों में से जो अप्रोच आपको सही लगता है वो आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। दोनों अप्रोचेस से आपका आंसर जल्दी आने वाला है, बट फिर वो आपका डिसीजन है कि कौन सा आपको इजी अप्रोच लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं अप्रोचेस। पहला अप्रोच मैं आपको बताता हूं कि हम लोग डायरेक्टली यहां से यहां कैसे पहुंच सकते हैं। ओके, तो पहले अप्रोच के लिए एक छोटा सा टेबल आपको याद रखना होगा। अब वो टेबल क्या है और वो टेबल बनता कैसे है इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूं। बहुत ही आसान है वो टेबल याद रखना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखो उस टेबल में होता क्या है कि आपको पता है कि 3 टर्म्स है एक इक्वेशन में और 2 साइंस है। अब मुझे बताओ 2 साइंस में क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। एक तो आपका हो सकता है प्लस प्लस, एक हो सकता है प्लस माइनस, एक हो सकता है माइनस प्लस और एक हो सकता है माइनस माइनस। यही 4 कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, इनके अलावा तो और कुछ आएगा नहीं, बराबर। अब आप मुझे बताओ कि जब आपने प्रीवियस एग्जाम्पल देखा था जो मैंने आपको बताया था, उसमें मेरे मेन इक्वेशन के साइन क्या थे, प्लस प्लस, लेकिन जब मैंने आंसर्स निकाले, मेरा रूट निकाला, तब आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो रूट्स आए थे उनका इक्वेशन का जो साइन है वो चेंज हो गया था। मतलब जो रूट्स का साइन है वो चेंज हो गया था, माइनस माइनस हो गया था। मतलब एक बात तो हम लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही है कि मेरा जो मेन इक्वेशन होगा उसके साइन मेरे रूट के साइन नहीं होंगे, मेरे आंसर के साइन नहीं होंगे, ये बात तो क्लियर है, मतलब चेंज होंगे। तो अगर मैं कुछ ऐसा ट्रिक डेवलप करूं जिससे मुझे पहले से ही पता हो कि अगर प्लस प्लस आया तो चेंज किस में होगा, जैसे अभी हम लोगों ने देखा प्लस प्लस का चेंज माइनस माइनस में हो रहा है, वैसे ही प्लस माइनस का चेंज किस में होगा, ये अगर मुझे पहले से पता होगा तो मुझे साइन की फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। इसीलिए इसको हम लोग साइन का टेबल कहते हैं, राइट। तो देखते हैं कि हम लोग चेंज कैसे करते हैं साइंस को। अब आपको पता है कि 2 ही रूट्स आने वाले हैं, तो लेट्स से कि हम लोग उन रूट्स को नाम देते हैं u और v, ठीक है, जिसमें से हम लोग कंसीडर करेंगे u जो है वो बड़ा वाला फैक्टर है,
यहाँ पे मैं अप एरो लिख रहा हूं, मतलब बड़ा वाला फैक्टर। मतलब मान लो कि आपको दो फैक्टर्स आ गए 3 और 2, जैसे इस एग्जांपल में आए थे। तो 3 बड़ा है ना, तो 3 हम लोग u में लिखेंगे और v हम लोग मतलब जो 2 है वो v में लिखेंगे, क्योंकि जो बड़ा फैक्टर है उसको हम लोग u कंसीडर कर रहे हैं। अब आप में से कई जन बोलेंगे कि सर अगर सेम नंबर है तो क्या हुआ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो कोई भी नंबर आप कहीं पे भी लिख सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये जो बड़ा वाला फैक्टर है उसका साइन कैसे लगेगा। बहुत सिंपल है, उसका साइन आपके ये जो पहला वाला साइन है इस पे डिटरमाइन होगा। अब पहला वाला साइन आप देख सकते हो आपके इक्वेशन में क्या है, प्लस। अब हमेशा जो बड़ा वाला फैक्टर होगा ना उसका पहले वाले का रिवर्स साइन होगा, मतलब प्लस का होगा माइनस, ये प्लस का अगेन माइनस होगा, ये माइनस का प्लस एंड ये माइनस का प्लस। आई होप कि ये बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ डाउट होना ही नहीं चाहिए, है ना। मतलब जो बड़ा वाला फैक्टर है उसमें आप पहले फैक्टर का डायरेक्टली क्या करो, जो पहले टर्म का साइन है वो डायरेक्टली रिवर्स कर दो, दैट्स इट। ठीक है, अब आपको ये याद रखना है कि ये जो सेकंड साइन है उसको आपको कैसे यूज करना है इसके डिटर्मिनेशन के लिए। बहुत इजी है, इसमें मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। देखो ये प्लस है और इसके पीछे भी प्लस है, तो आप बस एक छोटी सी बात याद रखना, प्लस फॉर चेंज, प्लस फॉर चेंज एंड माइनस फॉर नो चेंज। ओके, क्या बोला मैंने, प्लस फॉर चेंज एंड माइनस फॉर नो चेंज। अब इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल है। देखो ये प्लस है, इसके पीछे कौन सा है, इसके पीछे भी प्लस है। याद रखना जिसके भी पीछे प्लस होगा वो अपने आप को चेंज करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्लस फॉर चेंज। ओके, तो अगर पीछे प्लस है तो ये अपने आप को चेंज करेगा, राइट। अब देखो इसके पीछे है प्लस, मतलब ये अपने आप को चेंज करेगा। किस में चेंज करेगा, रिवर्स, है ना, प्लस का माइनस। आई होप कि यू आर गेटिंग, है ना। और हम लोगों ने पहले भी देखा ही है कि प्लस प्लस का माइनस माइनस होता है, तो वो जस्टिफाई हो गया। ओके, अब आगे आप देखो कि आपको आ रहा है क्या। देखो माइनस है, माइनस के पीछे देखो क्या है, अगेन प्लस है, मतलब ये माइनस अपने आप को क्या करेगा, चेंज करेगा, तो ये माइनस का क्या होगा, प्लस। एज सिंपल एज दैट। अब देखो ये जो दोनों है इन दोनों के पीछे माइनस माइनस है, मतलब ये दोनों अपने आप को चेंज करेंगे क्या, नहीं, नो चेंज, तो ये प्लस का प्लस रहेगा, ये माइनस का माइनस रहेगा। उम्मीद करता हूं कि ये जो टेबल है ये आपको समझा होगा। ओके, तो ये पहला अप्रोच है जहां पे आप थोड़ा सा टेबल याद रख सकते हो और टेबल से आपको ये जो साइन है वो पता लग सकता है। अब इसको यूज कैसे करना है मैं ये आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले ये टेबल थोड़ा सा जानने की कोशिश करो, याद रखने की कोशिश करो कि किस तरीके से आप उसको मेमोराइज करोगे। रट्टा नहीं मारना है, मगअप नहीं करना है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझना है कि ये टेबल बन कैसे रहा है। ओके, तो आई होप कि ये टेबल वाला जो अप्रोच है ये आपको समझा होगा। आगे का अप्रोच सिंपल है, आपको फैक्टर्स निकालने हैं जैसे आप प्रोडक्ट करके निकालते थे, उसमें कोई चेंज नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपको साइन के बारे में बता रहा था कि साइन आप पहले से डिटरमाइन कैसे कर सकते हो। ओके, अब उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और उसको सॉल्व कैसे करना है, वो लेटर पार्ट की बात है। फिलहाल आप ये टेबल अच्छी तरीके से याद करके रखना। ओके, आपके सामने मैंने टेबल रखा हुआ है। ओके, उसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपने नोटबुक में नोट डाउन करके रख सकते हो, जिनको इस अप्रोच से करना है, पहले अप्रोच से। इसके बाद में दूसरा अप्रोच भी रखूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि पहले और दूसरे में कौन सा अप्रोच बेटर है, तो दोनों में से आप कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आई होप सभी ने ये टेबल जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। अब मैं आपको सेकंड अप्रोच बताने जा रहा हूं और उसके लिए मैं एक एग्जांपल का यूज करूंगा और उस एग्जांपल से ही मैं आपको समझाऊंगा कि एग्जाम में आपको क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आपको सॉल्व कैसे करने हैं और आपको कौन से अप्रोचेस यूज करके आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल आपके सामने है, राइट। अब पहले एग्जांपल में आपको दिख रहा होगा कि दो इक्वेशंस आपको दिए गए हैं एक्स और वाई। अब एग्जाम में भी आपको बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, जो आपका एक क्वेश्चन होगा 1 मार्क का, जिसमें आपको दो इक्वेशंस दिखाई देंगे जो कि एक x का है एक y का है। अब x और y के बदले में और कोई भी वेरिएबल हो सकता है, a b भी हो सकता है, p q भी हो सकता है, उसमें आपको डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होना। दो वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों के आपको रूट्स निकालने हैं और उस रूट्स को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे आप डेफिनेटली देखोगे कि एक नई बात आई है कंपेयर करने की, वो क्या है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, तो आई होप कि इक्वेशंस तो आप लोगों ने देख लिए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जाम में आपको ऑप्शंस क्या दिए जाएंगे। देखो एग्जाम में आपको 5 ऑप्शंस रहेंगे, ए बी सी डी ई। इसी में से कोई एक ऑप्शन आपको मार्क करना होगा। एक होगा x इज ग्रेटर देन y, एक होगा x इज लेस देन y, एक होगा x इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू y, ग्रेटर देन इक्वल टू y एंड कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ऐसे 5 ऑप्शंस रहेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये क्या नई चीज है, कुछ भी नई चीज नहीं है। इसमें क्या करना है आपको,
x के दो वैल्यूज आप जैसे निकालते हो वैसे निकालने हैं, y के भी दोनों वैल्यूज निकालने हैं और फिर उन दोनों वैल्यूज को कंपेयर करना है और इसमें से एक मार्क करना है। मतलब आपको टोटल 3 स्टेप करने हैं। पहले आपको साइन देखना है क्या है, फैक्टर्स देखना है क्या है और फिर कंपेयर करना है। ओके, अब मैं आपको पहले अप्रोच से इसको सॉल्व करके बताता हूं और उसके बाद में आपको सेकेंड अप्रोच से सॉल्व करके बताऊंगा और फिर आप कंपेयर करना कि कौन सा अप्रोच आपको बेटर लगा। ठीक है, और आई होप कि आपने वो जो साइन वाला टेबल है वो अच्छी तरीके से देख लिया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट अप्रोच से कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे और इस ABCDE में से कौन सा अप्रोच हम लोग कौन सा ऑप्शन हम लोग मार्क करेंगे। ओके, तो देखो जो पहला अप्रोच है उसके लिए आपको 3 सीक्वेंस फॉलो करने हैं, जैसे मैंने आपको उस इमेज में बताया पहले क्वेश्चन वाले, साइन, फैक्टर एंड कंपैरिजन। मतलब सबसे पहले आपको साइन चेंज करनी है टेबल के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो सिंपल है, इसमें आप देख सकते हो माइनस माइनस साइन है। मैंने आपको क्या कहा था, जो पहला साइन होगा उसका डायरेक्टली रिवर्स लग जाएगा, दैट इज प्लस। तो ये जो x वाला इक्वेशन होगा उसका पहला फैक्टर का साइन प्लस होगा चेंज होके, और ये देखो इसके पीछे माइनस है और माइनस कभी भी अपने आप को चेंज नहीं करता है, तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि पहले जो इक्वेशन है x वाला उसके 2 साइंस आपने चेंज कर लिए होंगे। अब दूसरे इक्वेशन के भी चेंज करो, देखो ये प्लस है, प्लस का तो डायरेक्टली रिवर्स होगा माइनस, और इसके पीछे भी प्लस है तो ये प्लस अपने आप को चेंज करेगा, वो बन जाएगा माइनस। तो उम्मीद करता हूं कि आपने फैक्टर्स निकाल लिए होंगे, प्लस माइनस एंड माइनस माइनस, नॉट फैक्टर, साइन, साइन निकाल लिए होंगे, प्लस माइनस माइनस माइनस। फर्स्ट स्टेप हो गया, साइन निकाल लिया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं फैक्टर्स का। अब फैक्टर्स के लिए तो वही रूल है कि अगर ये 64 है और अगर ये 12 है तो मैं ये देखूंगा कि कौन से ऐसे 2 नंबर्स है जिनका मल्टीप्लीकेशन मुझे 64 दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर है नहीं, 1 ही है, तो मल्टीप्लीकेशन मुझे 64 चाहिए और एडिशन या डिफरेंस मुझे 12 चाहिए। ओके, अब आप खुद सोचो दिमाग में कि 64 कैसे आ सकता है, या तो 8 into 8 करके आ सकता है, बट 8 और 8 मुझे 12 नहीं दे सकते कैसे भी करके, है ना, चाहे मैं ऐड करूं चाहे मैं सबट्रैक्ट करूं मुझे 12 तो मिलेगा नहीं। तो 64 के लिए 8 8 ये कॉम्बिनेशन हटा दो। और क्या हो सकता है, अब आपके दिमाग में और एक नंबर आएगा, और 2 नंबर जाएंगे 16 और 4। 16 और 4 भी तो 64 देते हैं ना, इसका मतलब मैं 16 और 4 ले सकता हूं क्योंकि बीच में 12 है, तो 16 और 4 मुझे 12 भी देते हैं, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इस तरीके से आपको दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना है। ओके, तो अब आपको पता चल गया 16 और 4 आएगा, तो आप यहां पे 16 और 4 लिख दो, वेरी इजी, है ना। तो आपके ये 2 फैक्टर्स आ गए, 16 और 4, और साइन भी आ गया, तो ये आपका x का काम खत्म हो गया। अब y देखते हैं, y के लिए भी सेम प्रोसीजर करनी है। 42 है, आपको सोचना है 42 कैसे बनता है प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से बीच में 13 भी आएगा, तो आपके दिमाग में 2 ही नंबर आएंगे, 7 और 6, जिससे 13 भी बन रहा है और 42 भी आ रहा है। क्लियर? तो आई होप कि यहां तक आपको सेकंड स्टेप तक समझा होगा। ये मैं आपको फर्स्ट अप्रोच बता रहा हूं टेबल के हिसाब से। ओके, तो चलो 2 तो रूट्स आपको आ गए, अब आपको इसमें से कोई तो एक मार्क करना है। इसके लिए आपको कंपैरिजन करना होगा। अब कंपैरिजन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्यों? क्योंकि अगर आप कंपैरिजन रॉन्ग करोगे तो आपका ये फाइनल आंसर जो है वो गलत आ सकता है, और अल्टीमेटली आपको फाइनल आंसर ही सही लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कंपैरिजन करना है। बहुत ईजी है कंपैरिजन करना। आपको क्या करना है, ये जो पहला वैल्यू है x का, इसको y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। क्या कहा मैंने? x के पहले वैल्यू को y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना है, उसके बाद x के दूसरे वैल्यू को अगेन y के दोनों वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। मतलब टोटल कितने कंपैरिजंस हो गए? 4 कंपैरिजंस हो गए। अब देखते हैं कि कंपैरिजन कैसे होगा। राइट, पहला कंपैरिजन x के पहले वैल्यू के साथ y के पहले वैल्यू के। ओके, अब आपको पता है कि ये x का वैल्यू जो है वो प्लस में है, बराबर, और y के दोनों वैल्यूज माइनस में है। मतलब जो पहले 2 कंपैरिजन होंगे वो तो ऐसे ही होंगे, x हमेशा बड़ा रहेगा y से 2 कंपैरिजंस के बाद, क्योंकि x अभी भी प्लस में है और y के दोनों माइनस में है। तो 2 कंपैरिजन के बाद मेरे पास ये आया, ग्रेटर देन ही है अभी तक। ठीक है, अब तीसरा कंपैरिजन करते हैं। देखो तीसरे कंपैरिजन में -4 को मैं कंपेयर कर रहा हूं -7 के साथ। अब यहां पे आप अगेन देखोगे -4 -7 से क्या है, बड़ा है। आपको समझना है नंबर लाइन का लॉजिक। नंबर लाइन में जब आप नेगेटिव की तरफ जाते हो तो जितना बड़ा नंबर होता है वही आपका डेफिनेटली क्या होता है, मतलब जो नंबर छोटा होता है नेगेटिव नंबर लाइन पे वो आपका बड़ा नंबर बन जाता है। जैसे 4 और 7 में छोटा कौन सा है? 4 छोटा है, लेकिन नेगेटिव में है तो वो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो -4 और -7 में क्या बड़ा हो गया? -4। इसीलिए अगेन ये साइन रहा ग्रेटर देन ही। अब आप मुझे बताओ -4 और -6 में कौन बड़ा है? अगेन -4 ही बड़ा है। तो जाहिर सी बात है मैंने 4 कंपैरिजंस किए,
चारों कंपैरिजन के बाद मुझे यही मिल रहा है, तो इसीलिए ये मेरा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। और इसमें से मैं ये जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट मार्क कर सकता हूं। ठीक है, तो अल्टीमेट हमारा रूल क्या है, 4 कंपैरिजंस करने हैं, 4 कंपैरिजंस के बाद आपके पास फाइनल ये जो रहेगा वो आपका आंसर होगा। अब कई बार ऐसे हो सकता है कि आपने 2 कंपैरिजंस किए और आपको ये साइन आया जैसे इसमें आया, लेकिन जब आपने तीसरा कंपैरिजन किया तो लेट्स से कि आपको ऐसा साइन आया, मतलब ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। जब ऐसा आएगा तो आपको कंपैरिजन वहीं पे रोक देना है और सीधा आपको कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क करना है। कब, जब ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन आएगा कि ग्रेटर और स्मॉलर एक साथ आ जाएंगे तो आपको कंपैरिजन वहीं पे रोकना है, आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क कर सकते हो, राइट। और बीच में अगर इक्वल आया तो ये वाला होगा, इक्वल आया तो इस तरीके से होगा, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पहले अप्रोच से इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान है, इसमें 3 सीक्वेंस आपको फॉलो करने हैं जो मैंने आपको बताया। कौन कौन से, पहले साइन टेबल के हिसाब से चेंज करनी है, फिर फैक्टर्स लगाने हैं और फिर कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करना है ये मैंने अभी आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो पहला एग्जाम्पल है ये आपको क्लियर हुआ होगा, सॉल्व कैसे करना है, एग्जाम में कौन से ऑप्शंस आएंगे, मार्क क्या करना है। ओके, तो ये पहले अप्रोच की बात होगी। अब देखो, जब मैं अप्रोच आपको बता रहा हूं तो हो सकता है कि आपको लगेगा कि सर ये इतने कम टाइम में कैसे होगा, और ऐसे हम लोगों को 5 क्वेश्चंस करने हैं तो 2 मिनट में कैसे होंगे। तो डेफिनेटली पहली बार जब आप पढ़ोगे तो नहीं होगा, क्योंकि आप नई नई चीज सीख रहे हो। कोई भी नई चीज सीखते हो तो टाइम लगता है प्रैक्टिस परफेक्शन के लिए, तो आपको प्रैक्टिस करनी है और उसके हिसाब से हो जाता है। ओके, तो पहले अप्रोच से आप ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं इसी क्वेश्चन को आप सेकंड अप्रोच से कैसे कर सकते हो। मतलब लेट्स से कि आपको वो टेबल वाला जो मेथड है वो अच्छा नहीं लग रहा है जो मैंने बताया है ना, और आप टेबल वाले मेथड को नहीं ग्रास्प कर पा रहे हो, तो आपके लिए सेकंड अप्रोच भी है मेरे पास, तो मैं सेकंड अप्रोच से आपको बताता हूं। ठीक है, तो जिन लोगों को टेबल याद नहीं रह रहा है उनके लिए ये अप्रोच है। ओके, अब देखो, जो टेबल वाला अप्रोच है वो अभी भूल जाओ, क्योंकि हम लोग सेकंड अप्रोच से कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि सेकंड अप्रोच में आप कैसे कर सकते हो। ओके, अब देखो, सेकंड अप्रोच में सिंपल है, जब आप फैक्टर्स निकालोगे ना तो इस तरीके से निकालो कि ये दोनों साइन सेटिस्फाई हो जाए। मतलब क्या, मुझे पता है कि प्रोडक्ट मुझे माइनस में आना है, क्योंकि आप देख सकते हो प्रोडक्ट का साइन क्या है, माइनस में है, बराबर। मतलब प्रोडक्ट मुझे माइनस में चाहिए। अब आप खुद माइंड में सोचो कि प्रोडक्ट माइनस में कब आता है, 2 नंबर्स का, एक तो वो नंबर, एक नंबर प्लस होना चाहिए और एक नंबर माइनस होना चाहिए, तभी तो प्रोडक्ट मेरा माइनस में आएगा। इसके अलावा तो और कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर देखो दोनों माइनस में हुए तो जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो वो प्लस बन जाएगा, जब जो कि यहाँ पे प्लस है नहीं, तो सिंपल सी बात है, मैं माइनस माइनस वाला तो ले नहीं सकता है ना, और मैं प्लस प्लस वाला भी नहीं ले सकता, क्योंकि अगर मैं दोनों प्लस ले लूंगा तो यहाँ पे माइनस कैसे आएगा प्रोडक्ट में, एज सिंपल एज दैट। तो इसका मतलब मुझे प्लस और माइनस ही लेना पड़ेगा मल्टीप्लाई करने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि कौन से ऐसे में 2 नंबर्स लूं जो एक प्लस हो और एक माइनस हो और जो मुझे 64 देगा, और वो मुझे -12 भी देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं यहाँ पे प्लस लिखूंगा और यहाँ पे माइनस लिखूंगा तो ये साइन भी माइनस होना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता हूं और यहाँ पे 16 लिखता हूं, तो मुझे बताओ जब मैं 4 और -16 करूंगा तो मुझे -12 नहीं मिलेगा क्या? डेफिनेटली मिलेगा। तो 4 और -16 मुझे ये भी दे रहा है और 4 और -16 मुझे ये भी दे रहा है, तो मेरे कंडीशन सेटिस्फाई हो गए। तो सेकंड अप्रोच में आप डायरेक्टली ये फैक्टर्स लिख सकते हो। अब ये आपके फाइनल फैक्टर्स नहीं है, फाइनल फैक्टर क्या होंगे, एकदम सिंपल, ये जो 2 साइन आपने लगाए इसको रिवर्स कर दो। मतलब 4 को कौन सा साइन आपने लगाया, प्लस, तो उसको माइनस कर दो, और 16 को कौन सा साइन आपने लगाया, माइनस, तो उसको प्लस कर दो। ये आपके हो गए फाइनल फैक्टर्स। अब आपको याद आ रहा होगा कि जब हम लोगों ने सेकंड अप्रोच यूज किया तो भी हम लोगों ने बिल्कुल यही फैक्टर्स और साइन लिखे थे। ठीक है, तो चाहे आप वैसे करो या ऐसे करो, सेम आपका आंसर आने वाला है रूट्स का, है ना। तो आई होप कि अभी आपको समझ रहा होगा कि जो सेकंड अप्रोच मैंने बताया वो कैसे यूज करना है। फिर से बताता हूं, देखो ये जो आपका प्रोडक्ट था उसका साइन आपको देखना है नेगेटिव है, और नेगेटिव प्रोडक्ट 2 नंबर्स का तभी आता है जब एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, है ना। और उसी तरीके से अगर आप बीच का देखोगे तो आपको माइनस चाहिए। माइनस तभी आ सकता है जब प्लस वाला वैल्यू आपका छोटा हो और माइनस वाला बड़ा हो, तभी तो दोनों का जो समेशन करोगे वो माइनस में आएगा। अगर प्लस वाला बड़ा हो गया तो जाहिर सी बात है कि आपका आंसर, ये जो मिडिल टर्म है वो भी प्लस में आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने ये छोटा रखा, ये बड़ा रखा, और उस हिसाब से 2 फैक्टर मेरे दिमाग में सोचे, है ना।
अब देखो कई स्टूडेंट्स को ये डाउट रहता है कि सर फैक्टर्स दिमाग में कैसे क्लिक होंगे, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूं कि जो टेबल्स है ये अच्छी तरीके से करो, क्योंकि टेबल से आपको ये फैक्टर्स बहुत अच्छी तरीके से क्लिक हो जाएंगे। और ये जो 64 आपको दिख रहा है उसको भी आप अच्छी तरीके से फैक्टराइज कर सकते हो। जैसे 64 है तो मेरे माइंड में आ जाता है कि 8 इंटू 8 होगा, 16 इंटू 4 होगा, तो मैं जल्दी से पॉसिबिलिटीज को चेक कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए सेकेंड अप्रोच का पहला स्टेप क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं इसका कैसे करेंगे। ये भी सिंपल है, जैसे मैंने आपको कहा। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट का साइन देखना है। प्रोडक्ट का साइन देखो क्या है, प्लस, मतलब या तो मेरे जो दो नंबर्स है वो माइनस माइनस होंगे या तो प्लस प्लस होंगे, है ना, तभी मेरा प्रोडक्ट पॉजिटिव में आएगा। एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको ये भी देखना है कि बीच में पॉजिटिव है, तो ये वाला तो कंडीशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं दोनों माइनस में लूंगा तो बीच वाला पॉजिटिव कैसे आएगा। तो इसका मतलब मुझे दोनों के दोनों पॉजिटिव ही चाहिए। अब आप मुझे बताओ कि दोनों के दोनों ऐड करके 13 कैसे आएगा, 7 और 6, तो +7 और +6 ऐसे आएगा। और मैंने कहा कि ये जो आप पहली बार निकालते हो ये फाइनल फैक्टर नहीं होते, जो दूसरी बार निकालते हो वो होते हैं। दूसरी बार आप क्या करते हो, रिवर्स करते हो, प्लस का माइनस हो गया, अगेन ये प्लस का माइनस हो गया। अब आप अगेन फिर से देखो, जो लास्ट एग्जांपल, जो लास्ट अप्रोच हम लोगों ने देखा उसमें भी यही आए थे। अब आगे कंपैरिजन करना है जो कि सेम होगा, क्योंकि आपके फैक्टर और साइन सेम है ना, तो कंपैरिजन तो यही होगा आपका, x इज ग्रेटर देन y। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सेकंड अप्रोच भी आपको डेफिनेटली समझा होगा कि किस तरीके से करना है। ओके, तो बिल्कुल आसान तरीके से आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके का सॉल्व कर सकते हो। अब देखो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, आपको देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट अभी नहीं दिख रहा होगा, है ना, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, तो उस वक्त कैसे करना है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी तक यही प्रोडक्ट ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1 है ना, लेकिन जब यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाएगा तो कैसे करना है ये भी तो आपको पता होना चाहिए। ओके, तो आई होप कि ये दो अप्रोचेस तो आपको पता चल गए कि कैसे करने हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे कि कौन सा ये अप्रोच है वो बेटर है, तो डेफिनेटली सेकंड अप्रोच बेटर है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको कुछ भी टेबल वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको फैक्टर्स ढूंढने हैं और उसको रिवर्स करना है, तो ये सबसे ज्यादा बेटर अप्रोच है। ओके, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि कौन सा अप्रोच जो है वो आप जल्दी से यूज करके कर सकते हो। बट अगेन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सेकंड अप्रोच ही यूज करना है। जिनको जिनको फर्स्ट इजी लगा था वो फर्स्ट वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है, जो मैं हमेशा कहता हूं, अल्टीमेट गोल है आपका आंसर सही आना चाहिए, कम टाइम में आना चाहिए, बस ये गोल है। ओके, अप्रोच आप कोई भी यूज करो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें दिक्कत नहीं है, बट वो अप्रोच ऐसा होना चाहिए जो कम से कम टाइम में आपको करेक्ट आंसर ला के दे। और मेरे हिसाब से सेकंड अप्रोच से आपका जल्दी से आंसर आने के चांसेस हैं। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल देता हूं जिसमें यहां पे आपका क्या रहेगा, कोएफिशिएंट रहेगा। अब वहां पे जब कोएफिशिएंट आता है तो आपको क्या चेंज करना है ये मैं आपको बताता हूं। कोई मेजर चेंज नहीं करना है, सारे प्रोसीजर सेम करने हैं, एक सिर्फ चेंज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट टाइप आपके सामने आया है, आप देख लीजिए उसको, नेक्स्ट टाइप को, कि क्या डिफरेंस आपको उसमें नजर आ रहा है, और एटलीस्ट आप फैक्टर्स फाइंड करने की कोशिश कीजिए ये टाइप में। ओके, कंपैरिजन तो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। ओके, तो इसमें आप कंपैरिजन अभी मत करना, क्योंकि कंपैरिजन के लिए थोड़ा सा अलग अप्रोच यहाँ पे यूज होता है, लेकिन आप एटलीस्ट फैक्टर मुझे निकाल के बताओ कि इसके फैक्टर्स जो है वो क्या आ सकते हैं, और हम लोगों को जो कंपैरिजन है वो हमारे फैक्टर्स में ही करना है, इसीलिए मैं आपको फैक्टर्स निकालने के लिए कह रहा हूँ। ओके, तो मुझे आप फैक्टर जल्दी से बता दो, फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें कंपैरिजन जो है वो जल्दी से कैसे हो सकता है। ओके, चलिए, तो आई होप कि फैक्टर्स जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को x और y के डेफिनेटली पता चल गए होंगे। अब यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस करनी है कि 18 और 7 का प्रोडक्ट होगा और उसके हिसाब से आपको फैक्टर्स लेने हैं। ओके, तो चलिए इनफ टाइम हो गया है, हम लोग देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या आ सकते हैं दोनों इक्वेशंस के। ओके, देखो 18 और 7 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा मुझे, 126, और बीच में भी प्लस है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्ट भी प्लस में चाहिए और एडिशन भी प्लस में चाहिए, तो ऐसा तो तभी होगा जब मैं दोनों फैक्टर्स प्लस में लूं, है ना। अब कौन से ऐसे दो प्लस वाले फैक्टर्स हो सकते हैं जिनका एडिशन मुझे 27 आ सकता है, सोचो। आपको टेबल्स का थोड़ा सा नॉलेज हो तो क्लिक हो जाएगा। अब अगर मैं आपको कहूं कि 21 और 6 मुझे 126 भी देते हैं और 27 भी देते हैं, तो डेफिनेटली आपके फैक्टर्स वहां पे सेटिस्फाई हो गए, है ना, तो आपको कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके, तो दो फैक्टर्स मुझे सामने से मिल गए, +21 +6, +21 +6। और आपको बात भूलनी नहीं है कि ये आपके फाइनल फैक्टर्स नहीं है, इसको चेंज करना है। चेंज मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है। क्या चेंज करना है, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, सिंपल।
अब आता है यहाँ पे चेंज जो आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे कोएफिशिएंट है। ओके, तो याद रखना जहां पे भी कोएफिशिएंट लिखा होगा उसी कोएफिशिएंट से आपको इस फैक्टर्स को डिवाइड करना है। क्या कोएफिशिएंट है? देखो 7, तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा। ये आपके हो गए x के वैल्यूज। क्लियर है? अब देखो इसको डिवाइड करने की जल्दी मत करना, मैं आपको एक और अप्रोच बताऊंगा कंपैरिजन के लिए कि इसको आप डिवाइड किए बिना भी कंपेयर कर सकते हो मल्टीप्लाई करके। कैसे करेंगे ये आगे देखते हैं। फिलहाल अभी ये जान लो कि आपके ये फैक्टर्स आए हुए हैं x के विद द साइन चेंज। साइन भी मैंने चेंज कर लिया। अब y के देखते हैं कि y के क्या फैक्टर्स आ सकते हैं। अब देखो y में आपको एक चीज नजर आ रही होगी, जो प्रोडक्ट वाला है वो माइनस में है। अब मैंने आपको कहा ही है कि प्रोडक्ट माइनस में तब आ सकता है जब आपका एक रूट प्लस में हो और एक रूट माइनस में हो, तभी प्रोडक्ट माइनस में आएगा। अब आप मुझे बताओ बीच का टर्म उन्होंने दिया हुआ है 23, और जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 12 और 9 को तो आपको मिल रहा है 108, 108। तो आप मुझे ऐसे दो नंबर्स बताओ जिनको अगर मैं आपस में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे 23 मिलेगा। अब सब्ट्रैक्ट क्यों करना है? जाहिर सी बात है, प्लस और माइनस है, तो अगर मैं प्लस को बड़ा ले रहा हूं और माइनस को छोटा ले रहा हूं और मैं डेफिनेटली उसमें ऑपरेशंस कर रहा हूं, तभी तो मुझे ये बीच का नंबर पॉजिटिव में मिलेगा, है ना। अगर मैं माइनस बड़ा लूंगा और प्लस कम कर दूंगा तो मेरा जो मिडल वाला टर्म है वो माइनस में आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। तो प्लस वाला मुझे बड़ा चाहिए, ओके, और माइनस वाला छोटा चाहिए। तो सोचो दो नंबर जैसे कौन से हो सकते हैं जो मुझे 108 दे सकते हैं। तो पहले आप बीच वाला मत सोचो, पहले आप प्रोडक्ट का सोचो, प्रोडक्ट 1 से 8 कैसे आ सकता है। अब देखो 108 आप बोलोगे कि सर 18 और 6 108 आता है, बट 18 और 6 23 नहीं देता, तो भूल जाओ उसको, 18 और 6 नहीं होगा, है ना। और 108 कैसे आ सकता है सोचो, 12 और 9 से भी आ सकता है, बट 12 और 9 23 नहीं देता, 21 देता है, और उनका डिफरेंस लेना है ना हम लोगों को। तो 12 और 9 का डिफरेंस तो 3 होता है, जो कि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, तो वो भी भूल जाओ। और कैसे आ सकता है? अब यहाँ पे टेबल्स का रोल प्ले करता है। अगर आपको अच्छी तरीके से टेबल्स याद होंगे तो आपको पता होगा 27 और 4 108 देते हैं, 27 और 4, और 27 और 4 का डिफरेंस 23 भी आता है। इसका मतलब मेरे दो फैक्टर्स हो गए 27 और 4। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब यहाँ पे अगेन ये फाइनल फैक्टर्स नहीं है ना, चेंज करना है, तो करो चेंज। -27 हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा, और इसके डिवीजन करना भूलना नहीं है, डिवीजन में 9 है। तो आई होप कि यहां तक सभी को क्लियर हुआ होगा कि कैसे करना है जब कोएफिशिएंट वाला आपके सामने आएगा। ओके, अब यहाँ पे तो चलो हम लोगों ने ये पता लगा लिया कि भाई इसको डिवाइड करने से और इसको डिवाइड करने से मेरे x और y के वैल्यूज आ जाएंगे। बट कई बार क्या होता है, डिवीजन में आपको पॉइंट में आंसर आ सकता है। जैसे यहाँ पे देखो 6 और 7, तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना कैलकुलेशन। तो हम लोग ऐसे वक्त क्या करते हैं कंपैरिजन के लिए, क्योंकि देखो अगर मैं बोलूंगा कि इसको और इसको कंपेयर करो तो आप बता पाओगे क्या कि कौन बड़ा है ना। चलो इसमें तो इंटीजर आंसर आ रहा है, इसमें तो आप बता दोगे, लेकिन क्या आप इसमें बता सकते हो -6/7 और +4/9 में? नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों ये जो डिनोमिनेटर्स है आपके ये अलग अलग है। तो ऐसे कंडीशन में एक सिंपल स्टेप करनी है आपको। क्या करना है, ये जो तो ऊपर वाले दो x के वैल्यूज दिख रहे हैं, ये 9 वहां पे मल्टीप्लाई कर दो और ये 7 यहां पे मल्टीप्लाई कर दो, जिसकी वजह से क्या होगा, आपके जो आंसर है वो इंटीजर में आएंगे, फ्रैक्शन में नहीं आएंगे। क्योंकि फ्रैक्शन में कंपेयर करना डिफिकल्ट होता है, इंटीजर में कंपेयर करना आसान होता है। तो मैंने क्या कहा, ये जो 9 है y के जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, x के जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और देखो कि आंसर क्या आ रहा है। अब आपको पता है 21 को मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 189 आएगा, और 6 को 9 से करूंगा तो 54 आएगा। तो ये मेरे लिए कंपैरिजन आसान हो जाएगा। वैसे ही जब मैं 27 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा अगेन 189 आएगा, और 4 को 7 से करूंगा तो 28 आएगा, जो कि प्लस का होगा। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग कंपेयर करेंगे। अब कंपेयर आसान है, कंपैरिजन आसान है। देखो अगर मैं -189 को -189 से कंपेयर कर रहा हूं तो कोई भी बोल देगा कि वो इक्वल है, इक्वल का साइन है। और इस -189 को जब मैं प्लस के साथ कंपेयर करूंगा तो मुझे देखना ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये माइनस में है, तो ये तो छोटा ही हो गया, तो ये छोटे वाला साइन लग गया, राइट। अब देखो x का सेकंड वैल्यू जब मैं y के फर्स्ट वैल्यू के साथ कंपेयर करूंगा तो देखो -54 है, -189 है। अब आप मुझे बताओ -54 बड़ा होगा कि -189 बड़ा होगा? जाहिर सी बात है -54 बड़ा होगा। तो जब -54 बड़ा होगा तो ऐसा साइन लगेगा कि नहीं x की तरफ। और यहां पे आप क्लियर चीज नोटिस कर रहे हो, लेस देन भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है। और मैंने क्या कहा था, जब लेस देन और ग्रेटर देन एक साथ आते हैं तो आपको आगे कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, तो आप अपना कंपैरिजन यहीं पे रोक सकते हो और डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइंड मार्क कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि किस तरीके से किस प्रोसेस से सॉल्व करना है ये आपको समझा होगा। तो जब यहाँ पे कोएफिशिएंट आ जाता है तो
थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है, ज्यादा नहीं है, बस ये डिवाइड करना है। और डिवाइड अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, उसको वहां पे मल्टीप्लाई करो और फिर कंपेयर करो, राइट। अगेन मैं बोल रहा हूं कि जब आप पहली बार इसको देखोगे तो आपको लगेगा कि थोड़ा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो अल्टीमेटली आपका क्या होगा, टाइम कम होने लगेगा। क्योंकि क्वांट्स में मैंने आपको स्ट्रैटेजी की वीडियो से ही कहा है, और मैं ऑलमोस्ट मेरे हर लेक्चर में कहता हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस के आपका क्वांट्स जो है उसमें टाइम इंप्रूव नहीं होगा या स्पीड इंप्रूव नहीं होगा, राइट। तो स्पीड इंप्रूव करना है तो प्रैक्टिस करके ही वो होगा। फिलहाल आप सिर्फ प्रोसेस समझने की कोशिश करो कि हम लोग क्या प्रोसेस फॉलो कर रहे हो। एक बार आपके दिमाग में प्रोसेस फिट बैठ जाएगा तो स्पीड अपने आप आपका डेवलप होने लगेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो सेकंड वाला एग्जांपल है, सेकंड वाला टाइप है, ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जब कोएफिशिएंट आता है तो क्या करना है, राइट। अब इसके बाद मैं आपको एक एक्सेप्शनल केस, स्पेशल केस बताता हूं जिसमें आपका आंसर जो है वो बहुत जल्दी से आता है कुछ क्वेश्चंस में। मतलब कुछ इक्वेशंस में ऐसे कॉम्बिनेशंस आपको मिलते हैं जिसमें आप बिना फैक्टर किए क्या कर सकते हो, आपके आंसर्स निकाल सकते हो। अब ये कैसे कौन से केसेस बनते हैं ये मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये वाला समझा होगा। अभी हम लोग कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल आया हुआ है, ओके, जिसमें मैंने कुछ साइन के कॉम्बिनेशंस लिखे हुए हैं और उसमें मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, ओके। उसमें मैंने इक्वेशन नहीं लिखा है, उसमें मैंने आपको सिर्फ जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का वो बताया है, उसमें मैंने नंबर्स नहीं लिखे, राइट। अब मैंने जानबूझ के नंबर्स नहीं लिखे ताकि आपको समझे कि अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन क्वेश्चन में आएगा जिसमें आपको वो जो अभी मैंने आपके सामने इमेज रखा है उसके तरीके के इक्वेशंस दिखेंगे, तो आप बिना फैक्टर्स फाइंड किए जो है वो आपका आंसर बिल्कुल लेके आ सकते हो, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से वो हो सकता है, ओके। और उसके बाद फिर अपने आप आपको समझ में आएगा कि इसका यूज जो है वो क्या हो सकता है और एग्जाम में आपको ये कैसे यूजफुल होगा। चलिए, तो देखो, जो पहला स्पेशल केस मैंने लिखा था वो ये था कि पहले इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन जो x का था उसमें माइनस और प्लस ये साइन थे। जो सेकेंड इक्वेशन था उसमें प्लस और प्लस ये साइन थे, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आपने वो साइन का टेबल याद रखा होगा पहला अप्रोच वाला, उसमें जब मैं साइन को चेंज करता हूं मेन इक्वेशन वाले तो क्या होता है, देखो, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, चेंज होके प्लस होगा कि नहीं, है ना। और प्लस के पीछे देखो माइनस है तो ये अपने आप को चेंज नहीं करेगा तो प्लस ही रहेगा। मतलब मेरे जो रूट्स आएंगे अकॉर्डिंग टू अप्रोच 1 दोनों के दोनों प्लस होंगे पहले इक्वेशन के लिए, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन के जब आप निकालोगे तो देखो प्लस का माइनस होगा, डायरेक्टली रिवर्स जो हम लोग फर्स्ट अप्रोच में करते हैं। और प्लस के पीछे प्लस है, प्लस के पीछे प्लस है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये जो है प्लस अपने आप को चेंज करेगा, माइनस बनाएगा, तो ये माइनस माइनस हो गया। अब आप मुझे बताओ कि अगर पहले इक्वेशन में दोनों के दोनों साइंस दोनों के दोनों रूट्स प्लस है और सेकंड में दोनों के दोनों रूट्स माइनस है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि ये वाला ही हमेशा ग्रेटर रहेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव ये दोनों नेगेटिव है, तो इसमें मुझे फैक्टर निकालने की क्या जरूरत है। इसमें मैं क्यों ये देखूं कि यहाँ पे फैक्टर क्या आएंगे, इसमें तो मुझे साइन से ही पता चल रहा है ना। तो ये आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में आपको कई बार ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल सकते हैं जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े। क्योंकि यहाँ पे आप देखो हम लोगों ने सॉल्व किया ही नहीं, सिर्फ साइन चेंज किए और देखा कि भाई अगर प्लस प्लस माइनस माइनस है तो मुझे जरूरत ही नहीं है फैक्टर निकालने की, मैं डायरेक्टली कंपेयर कर सकता हूँ, है ना। तो ये आपको समझना है, ओके। तो ये आपका पहला स्पेशल केस होता है जिसमें अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिलता है तो आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हो। बस आपको ये कॉम्बिनेशन याद रखना होगा कि हाँ ये कॉम्बिनेशन आया, इसका मतलब साइन चेंज किया तो क्या हो सकता है। इवन कॉम्बिनेशन भी याद रखने की जरूरत नहीं, आप साइन चेंज करके देख सकते हो, आपका टाइम भी बच सकता है, क्योंकि साइन चेंज करने को तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ना, आपको सिर्फ टेबल याद रखना है और ये साइन चेंज करना है, ओके। ये आपका फर्स्ट केस हो गया। उसी तरीके से मैं सेकंड केस भी आपको बताता हूं, ओके। अब देखो ये जो प्लस प्लस है वो यहाँ पे भी आ सकता है, ये वहां पे आ सकता है, तो आपका उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जो ग्रेटर है यहाँ पे हो जाएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सेकंड स्पेशल केस देखते हैं। सेकंड स्पेशल केस में देखो मैंने ये कॉम्बिनेशंस लिए, लेट्स से कि पहले इक्वेशन में आपको ये दिया है, सेकंड में ये दिया है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे टेबल यूज करूं साइन का तो प्लस का तो माइनस होगा, है ना, और इसके पीछे देखो प्लस है तो ये अपने आप को चेंज करेगा, प्लस बनाएगा, मतलब मेरा जो आंसर होगा इसमें माइनस प्लस आएगा, राइट। अब यहाँ पे भी आप देखोगे माइनस का तो प्लस होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस के पीछे माइनस है तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे प्लस माइनस है। अब हम लोग विदाउट वैल्यूज कंपेयर करते हैं, मतलब लेट्स से कि मुझे वैल्यूज नहीं पता, इनके फैक्टर्स नहीं पता, बट मैं कंपेयर करके देखता हूं कि क्या मुझे कंपैरिजन में कुछ मिलता है क्या।
जैसे कि हमारा प्रोसीजर क्या था, हम लोग x का एक वैल्यू लेंगे और y के दूसरे वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। जैसे ये माइनस है तो प्लस के साथ कंपेयर हो रहा है। अब आप मुझे बताओ कि अगर माइनस की मुझे फैक्टर नहीं पता, तभी भी मैं बोल सकता हूं कि ये माइनस हमेशा छोटा रहेगा प्लस से, कोई भी वैल्यू होने दो, डेफिनेटली यस। अगर मैं इस माइनस को माइनस के साथ कंपेयर कर रहा हूं तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, क्योंकि यहाँ पे फिर वैल्यू से डिफरेंस होगा। चलो वो छोड़ दो, सेकंड कंपैरिजन छोड़ दो, पहले कंपैरिजन में तो ये आ गया। अब थर्ड कंपैरिजन देखो, प्लस और प्लस, इसमें भी मैं नहीं बता सकता कौन बड़ा है कौन छोटा है। लेकिन जब मैं लास्ट कंपैरिजन करूंगा प्लस और माइनस का, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि x हमेशा बड़ा होगा। तो इसका मतलब जहां पे भी माइनस प्लस प्लस माइनस ऐसा आता है, वहां पे हमेशा आपको ये कॉन्ट्राडिक्शन मिलेगा। चाहे आप कितने भी कंपैरिजन कर लो, आप वैसे भी 4 ही कंपैरिजन कर रहे हो और पहले और लास्ट कंपैरिजन में अल्टीमेटली आपको क्या आ रहा है, कॉन्ट्राडिक्शन आ रहा है, मतलब एक लेस एक ग्रेटर। अब यहाँ पे तो मैंने आपको बताया हुआ है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन जब आता है तो हमेशा कैन नॉट बी डिटरमाइंड रहता है, एज सिंपल एज दैट, है ना। तो ये स्पेशल केस में भी आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको साइन चेंज करके सिर्फ कंपैरिजन देखना था। तो उम्मीद करता हूं कि ये स्पेशल केस आपको समझे होंगे। ये स्पेशल केस आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर 5 क्वेश्चन में से 2 स्पेशल केस भी आ जाएंगे ना, तो 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि स्पेशल केस में तो कुछ सोचना ही नहीं है आपको, बस चेंज करना है और कंपेयर करना है, आप डायरेक्टली ऑप्शन मार्क कर दो, है ना। तो बिल्कुल 5 सेकंड में आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और बाकी की 3 में आप बचा हुआ टाइम लगा सकते हो। और इसीलिए मैंने आपको कहा कि 5 क्वेश्चन 2 मिनट में हो सकते हैं, क्योंकि आपको एक या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो ऐसे आएंगे, और अगर नहीं आएंगे तो आपको डेफिनेटली विदाउट कोएफिशिएंट वाले क्वेश्चन आएंगे, मतलब जिसमें आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि ये स्पेशल केस जो है ये डेफिनेटली आपको क्लियर हुए होंगे। ठीक है, अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो एग्जाम में अलग अलग टाइप के आ सकते हैं, जैसे कि कुछ लीनियर इक्वेशंस भी आपको देखने को मिलते हैं। ये तो चलो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे, इस तरीके के आपको लीनियर इक्वेशंस भी देखने को मिल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आपके सामने एक लीनियर इक्वेशन है और इसको आप अच्छी तरीके से देखिए। आपने स्कूल में भी ऐसे इक्वेशंस देखे होंगे और जिसमें आपको 2 वेरिएबल्स दिए जाते हैं, x और y, और आपको उसको सॉल्व करना होता है। अब आपको तो पता ही है कि उसको सॉल्व कैसे किया जाता है। उसमें आपको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, जो x या y दोनों में से किसी एक को सेम करना पड़ता है। अगर पहले से सेम है तो आपका फायदा है, लेकिन अगर सेम नहीं है तो आपको सेम करके उसको सॉल्व करना पड़ता है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये जो इक्वेशन आपको दिया हुआ है उसमें आप कैसे सॉल्व कर सकते हो और आपको आंसर जो है वो जल्दी से कैसे आ सकता है। आप पहले खुद थोड़ी सी कोशिश करना, देखना कि स्कूल का आपको कुछ याद आ रहा है क्या, और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है। और इसमें भी आपको वैसे ही जो ऑप्शन है वो दिखाई देते हैं जैसे आपको एग्जाम में आएंगे, जो मैंने आपको क्वेश्चन में बताए हुए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको ऑलरेडी -2y और +2y ऐसे दिया हुआ है। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूंगा तो वैसे ही मेरा y का टर्म कैंसिल होगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे इन दोनों में से किसी एक को कट करवाना है। क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक चला जाएगा तो मुझे अल्टीमेटली किसी एक का वैल्यू मिल सकता है। तो अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये दोनों तो कट हो गए, और 28 और -16 कितना होगा, 12 होगा, और 5x प्लस होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों प्लस है, तो प्लस होगा तो 6x। तो 6x अगर 12 है तो x का तो वैल्यू 2 आ गया, एज सिंपल एज दैट। अगर x का वैल्यू 2 है तो मुझे y का नहीं मिल सकता क्या, बिल्कुल मिल सकता है। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक में भी सब्स्टिट्यूट कर देता हूं तो मुझे y का मिल जाएगा। तो चलो ये ज्यादा इजी लग रहा है सेकंड वाला, तो सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर मैं x के जगह पे 2 रखूंगा तो ये 2 यहाँ पे जाके कितना बनाएगा, डेफिनेटली -16, और ये -2 बनाएगा, राइट। तो कितना होगा, -18 हो जाएगा। और y से जब मैं 2 से कट करवाऊंगा उसको तो -9 हो जाएगा, तो y हो गया मेरा -9। मतलब y का वैल्यू तो माइनस में ही आ रहा है ना, और x का वैल्यू तो पॉजिटिव में है। तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा जो आंसर होगा वो x पॉजिटिव और y नेगेटिव ऐसा होगा। तो अल्टीमेटली आपका x जो है वो बड़ा होगा y से, जो कि मैं ए वाला ऑप्शन आराम से मार्क कर सकता हूं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि लीनियर इक्वेशन जब आएगा तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब ये मैंने आपके सामने आसान एग्जांपल रखा है, ओके, जिसमें मैंने आपको जो ऑलरेडी वेरिएबल था वो सेम दिया हुआ है। कभी कभी एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें आपको ये सेम नहीं दिया जाएगा, आपको खुद सेम करना होगा। तो आपके मन में डाउट होगा कि सर वो कैसे करें, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इक्वेशंस तो लीनियर ही है, लेकिन आपको यहाँ पे दोनों वेरिएबल्स जो है वो क्वेश्चन में सेम नहीं दिए गए, आपको उसको मैन्युअली सेम करना होगा।
अब वो मैन्युअली सेम कैसे किया जाता है इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। ओके, और इसमें कैसे हम लोग थोड़ा बहुत टाइम हमारा बचा सकते हैं ये भी थोड़ा सा सीखते हैं। फिलहाल आप कोशिश करो इसको सॉल्व करने की और मुझे बताओ कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेशंस के जरिए कर सकते हैं और जो x और y के वैल्यूज है वो हम लोगों को कैसे जल्दी से मिल सकते हैं। ओके, तो इसमें हम लोगों को सिर्फ थोड़ा सा सोचना है और फिर अपना आंसर जो है वो अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है। इसमें बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करना है और जाहिर सी बात है कोई भी एक टर्म को आपको अगर कैंसिल करवाना है तो आपको किसी एक टर्म को सेम बनाना होगा, चाहे आप x को सेम बनाओ या y को सेम बनाओ। अब आप खुद सोचो कि आपका फायदा किस में है, मतलब आपका टाइम किस में बच रहा है, x को सेम करने में कि y को सेम करने में। अब सिंपल सी बात है, अगर मुझे y को सेम करना है तो नीचे मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना होगा, ऊपर 17 से, तो कैलकुलेशन लंबा होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, x को सेम बनाते हैं, क्योंकि इसमें मुझे 9 से मल्टीप्लाई करना होगा तब ये सेम बनेगा और इसमें मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो सेम बनेगा। अब यहाँ पे सेम जो बन रहा है ना उसको लिखो ही मत, क्योंकि वो वैसे ही कट होने वाला है। तो अगर यहाँ पे x सेम बन रहा है तो उसको मैं लिखूंगा ही नहीं, मुझे पता है कि x कट होने वाला है तो मैं सिर्फ y ही लिखूंगा, है ना। अब आप मुझे बता 9 इंटू 7 कितना होता है, 63y। और अगर मैं 9 को 43 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा, माइंड में करो। अगर मैं 40 का 9 गुना करता हूं तो 360 आएगा और 360 में 3 का 9 गुना 27 भी ऐड होगा, तो ये अल्टीमेटली मुझे 387 देगा। एज सिंपल एज दैट, जो कि माइनस का होगा, है ना। उसके बाद अगर मैं 9 को 17 से कर रहा हूं तो ये आएगा मेरा -85 आएगा। वेरी इजी, 5 को 17 से किया -85 है। यहाँ पे मैं साइन इसलिए दिख रहा हूं क्योंकि हम लोगों को आगे साइन चेंज करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो दोनों प्लस है ना, तो दोनों प्लस आपस में कट नहीं होते, एक प्लस और एक माइनस होगा तो ही कट होता है। तो आगे हम लोग चेंज करेंगे साइन। अब यहाँ पे 5 से इसको मल्टीप्लाई करो 41 से, तो कितना होगा 205। क्लियर? अब देखो हम लोगों को साइन चेंज करना होगा, मतलब ये प्लस जो था x का उसको माइनस करना होगा, तो इस माइनस को प्लस करना होगा, तो ये माइनस जो है आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, और उसी तरीके से ये जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब देखो 63 और 85 को ऐड करो, है ना, 60 और 80 140 और ये 148, तो ये हो गया आपका 148y। वेरी इजी। अब यहां पे देखते हैं 300 और 200। देखो 387 और 205 कोई भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं है। 300 और 200 तो 500 बन गए ना, और 87 और 5 92, तो ये तो हो गया आपका 592। वेरी इजी। और अगर आप ठीक से देखोगे ये जो 592 है ये 148 का 4 गुना है एग्जैक्टली। अगर आप ठीक से उसको कट करोगे तो इसको मैं कट करूंगा तो मुझे ये 4 टाइम्स मिलेगा, मतलब y का वैल्यू मेरा आ गया -4। तो उम्मीद करता हूं कि यहां तक क्लियर है। y का वैल्यू जो आ गया वो आपका आ गया -4। वेरी इजी, है ना। अगर y का वैल्यू -4 है तो इनमें से मैं किसी भी इक्वेशन में y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर ला सकता हूं। ठीक है, तो अगर मैं y का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं पहले वाले में, तो ये था y -4, तो ये -28 बन गया। -28 वहां पे जाके +28 बनेगा। ठीक है, और जब मैं 28 में से 43 माइनस करूंगा तो मुझे -15 मिलेगा, क्योंकि ये बड़ा है नेगेटिव वाला, तो -15 रहेगा। और अगर 5x इक्वल्स टू -15 है तो x इक्वल्स टू -3 हो गया। अब यहाँ पे आप मुझे बताओ कि x बड़ा है कि y बड़ा है, क्योंकि x -3 है, y -4 है, तो जाहिर सी बात है मेरा x बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन y। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर हम लोगों ने इसमें कितना कैलकुलेशन किया, इतना कैसे हम लोग कम टाइम में करेंगे। जब पहली बार मैंने आपको बताया तभी आपको ये डिटेल में डेफिनेटली डिफिकल्ट लगा होगा, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे अलग अलग इक्वेशंस के साथ तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा, आपका जल्दी हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको कहा कि आपको कलेक्टिव 5 क्वेश्चंस का टाइम देखना है। जैसे कि अगर आपको एक क्वेश्चन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है तो चल जाएगा, लेकिन बाकी के 4 क्वेश्चन में तो आप टाइम बचा सकते हो, क्योंकि बाकी के 4 क्वेश्चन में हो सकता है कि जो स्पेशल केस है उसमें से एक आ जाए, है ना। तो वहां पे फिर आपको टाइम जो है एडजस्ट करना है। अगर एक क्वेश्चन में आप ज्यादा दे रहे हो तो दूसरे क्वेश्चन में वो टाइम कंपनसेट हो जाता है। इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि लीनियर इक्वेशन अगर ऐसा आएगा कोई भी, पहले वाला भी या ऐसे वाला भी, तो आप बड़ी आसानी से कर लोगे। तो ये टाइप भी हो गया। और एक टाइप में आपको बताता हूं जो कि थोड़ा सा अलग टाइप का है और खास करके नए नए पैटर्न्स में वो पूछ सकते हैं। तो अलग टाइप जो है वो भी आपके एग्जाम में आ सकता है, वो कैसे करना है उसको भी देखते हैं। तो देखो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट टाइप जो है वो आ गया है। उसमें अगर आप देखोगे कि कैसे ऊट पटांग से नंबर दिए हुए हैं और स्टूडेंट जो है वो ज्यादातर ऐसे नंबर्स को देख के डर जाते हैं कि भाई ये क्या दे दिया है,
है ना, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें। तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है ऐसे क्वेश्चन से, ओके, क्योंकि मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका जो है वो बताने वाला हूँ। ज्यादातर आपको मतलब चैनल्स पे इसका जो डिटेल्ड अप्रोच है वो दिखाया जाता है, बट मैं आपको यहाँ पे उसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप उसको जल्दी से कर सकते हो, ठीक है। तो रूट वाले जो है उसको कैसे सॉल्व करना है उसका हम लोग ट्रिक यहाँ पे देखने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में प्रॉब्लम क्या होता है ना कि इसमें आपको जो फैक्टर्स है वो नहीं मिल पाते, क्योंकि रूट के अंदर आएंगे तो फिर आप पहला सवाल तो खुद से यही पूछोगे कि रूट इसके निकाले कैसे, या फैक्टर हम लोग निकाले कैसे इसके, क्योंकि रूट के अंदर दिया हुआ है तो इसमें फैक्टर्स निकालना तो इम्पॉसिबल होगा, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को लगता है। लेकिन इसका अगर आप अप्रोच सीख लोगे तो आपको लगेगा कि कितना आसान था ये निकालना, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे अप्रोच देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है, ओके। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ वो अच्छे से देखना कि क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ओके। देखो, सबसे पहले आपको पता है कि आप 60 और 1 इसको मल्टीप्लाई करके 60 रखोगे, है ना। अब यहाँ पे सिर्फ 60 नहीं रखना है, आपको रूट के अंदर जो नंबर है ना उसको उससे इसको डिवाइड करना है। मतलब 60 था, रूट के अंदर क्या है 2, तो 2 से मैं डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहला स्टेप क्या आया मेरा 30। अब 30 को याद रखो, 60 को भूल जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बीच में रूट है ना। तो पहला प्रोसेस क्या है कि आप वो जो प्रोडक्ट ले रहे हो ना उसके लिए आपको नंबर को चेंज करना है। अगर 60 है तो उसको डिवाइड करके पहले देखो कि क्या आ रहा है, तो 30 आ रहा है, तो अब मेरा प्रोडक्ट के लिए 30 होगा नंबर, और बीच का क्या बचा मेरा 30, तो वो मैं वैसे ही रखूंगा। उम्मीद करता हूं इतना क्लियर है। अब आप फैक्टर्स निकालो। देखो फैक्टर्स ये दो को कंसिडर करके निकालना है। अब आप मुझे बताओ कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो +30 मिलेगा और ऐड करूंगा तो 13 मिलेगा। अब जाहिर सी बात है, आप बोल दोगे कि सिंपल है सर, 10 और 3, है ना। 10 और 3 30 भी देते हैं और 13 भी देते हैं, लेकिन सिर्फ 10 और 3 नहीं, साइन के साथ आपको बताना है, -10 और -3, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस भी देंगे और ये दोनों ऐड होंगे तो ये माइनस भी देंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था ये हम लोग अभी सेकेंड अप्रोच से कर रहे हैं, सेकेंड अप्रोच ज्यादा इजी है, राइट। और इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे तो क्या बनेगा, +10 +3, दोनों माइनस में है ना, तो रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो अपने फैक्टर्स लिखे हैं +10 +3, इसमें आपको ये रूट वैसे का वैसा लगाना होगा, क्योंकि पहले आपने √2 नहीं लिया, वो आपने उसको डिवाइड कर दिया ना, लेकिन अब फाइनल रूट्स में आपको √2 लेना पड़ेगा। तो इसको √2 ले लूंगा, इसको भी √2 ले लूंगा। वेरी इजी, बहुत आसान है ना। तो ये आपके x के फैक्टर्स आ गए। यही प्रोसीजर आपको y के लिए करनी है। तो आप सभी लोग जल्दी से मुझे बताओ यही प्रोसीजर y के लिए कैसे किया जा सकता है। साथ साथ करते हैं। देखो 20 है, मैंने पहला स्टेप क्या कहा था, रूट के अंदर के नंबर से इसको डिवाइड कर दो। तो 20 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो क्या बन जाएगा, -4। ये मेरा 1 आ गया, और बीच में देखो क्या है +3। तो मुझे दो नंबर ऐसे बताओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -4 आएगा, लेकिन एडिशन या सब्ट्रैक्शन करूंगा तो +3 आएगा। अब सिंपल सी बात है, आप बोलोगे कि सर मैं 4 और -1 लेता हूं तो आएगा, क्योंकि 4 और -1 मुझे -4 भी देते हैं मल्टीप्लाई होके, और 4 और -1 +3 भी देते हैं। तो जाहिर सी बात है मैं 4 और -1 लूंगा और उसको रिवर्स करूंगा, 4 का -4 होगा और 1 का +1 होगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो ये रिवर्स करने के बाद ये मेरे फाइनल फैक्टर्स आ गए। और क्या फाइनल स्टेप रह गया, रूट लगाना। रूट लगाओ, √5 और ये √5, एज सिंपल एज दैट। अब फैक्टर्स तो चलो मिल गए, लेकिन आप बोलोगे कि सर अभी कंपेयर कैसे करें, हम लोगों को तो पता नहीं भाई ये √2 के क्या वैल्यूज है। और अगेन सिंपल अप्रोच बताता हूं कि कैसे आपको कंपेयर करना है। देखो क्या करो, सबका स्क्वायर कर दो। सबका स्क्वायर करोगे तो आपको इंटीजर मिलेगा, क्योंकि √2 का स्क्वायर करोगे तो वो रूट के बाहर आएगा, है ना। तो अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, √2 का 2 तो कितना हो गया 200। ये तो आप माइंड में कर सकते हो ना बिल्कुल आसानी से, 1 सेकेंड में, है ना। अब ये भी देखो, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर तो 2 ही है, तो 18 हो गया कि नहीं है। वेरी इजी, है ना। तो x के दो वैल्यूज आ गए आपके पास। अब y के देखो, वैसे ही करो। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 5 80, ये 80 हो गया। और ये देखो √5 का तो 5 ही होगा ना, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो बस ये दो फैक्टर्स आ गए आपके, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो जब मैंने स्क्वायर किया तो मेरे सामने ये आए। अब आप कंपेयर कर सकते हो, जो कि बहुत आसान है कंपेयर करना। देखो +200 जो है वो इस माइनस से तो डेफिनेटली बड़ा ही होगा, तो एक तो आपका बड़ा आएगा कंपैरिजन वाला। अब ये +200 +5 से भी तो बड़ा ही है, ये +5 था ना, तो ये भी तो बड़ा ही है, तो वही रहेगा। और +18 तो -18 से बड़ा है, +18 5 से भी बड़ा है, तो हो गया ये फाइनल कंपैरिजन, विच इज x इज ग्रेटर देन y। ओके,
वेरी इजी। अब देखो ये अप्रोच आप बहुत पहली बार सीख रहे हो, इसीलिए आपको डेफिनेटली थोड़ा सा ग्रास्प करने में टाइम लगेगा, लेकिन जो मैंने आपको स्टेप्स बताए, प्रोसेसेस बताए, उसको मत भूलना। प्रोसेस हमेशा याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो प्रोसेस है वो समझा होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ऐसे क्वेश्चंस आपको मेंस में या तो पीओ प्रीलिम्स में आने के ज्यादा चांसेस है। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आने के चांसेस नहीं है, एसबीआई पीओ के प्रीलिम्स में आ सकते हैं या एसबीआई क्लर्क के मेंस में आ सकते हैं, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। बट फिर भी आएंगे तो मतलब आने वाले तो है ही, तो आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखो, राइट। तो फिर से देखते हैं क्या किया। देखो 60 था तो मैंने 2 से उसको पहले डिवाइड किया तो 30 आया, तो मैंने एक 30 लिया और बीच का नंबर रूट को हटा के वैसे ही लिया और इन दोनों के लिए फैक्टर्स निकाले, बस इतना ही मैंने किया। और जो फैक्टर्स आए उसको ये रूट वैसे का वैसा लगा दिया, एज सिंपल एज दैट। वही प्रोसेस सेकंड में किया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कंपैरिजन कैसे करे, तो मैंने सबको स्क्वायर कर दिया, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, और फिर कंपेयर करके देखा कि भाई क्या आंसर आएगा। वेरी इजी, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला एग्जाम्पल है, अलग टाइप का मैंने इसलिए लिया क्योंकि अभी ऐसे टाइप के भी क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आने लगे हैं, इसलिए नए पैटर्न के साथ थोड़ा बहुत आपको रूबरू होना होगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन का भी एग्जाम्पल आपको दिया है। ठीक है, तो चलिए ये एग्जाम्पल भी आपको समझा होगा और इसी के साथ साथ जो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं ये मैंने आपको बता दिए, है ना। मैंने मेजरली आपको 3 से 4 टाइप बताया। पहला मैंने बताया विदाउट कोएफिशिएंट वाला, ठीक है, जिसमें कोएफिशिएंट नहीं है, जो सबसे सिंपल है, जिसमें सिर्फ आप फैक्टर निकालो, साइन लगाओ, कंपेयर करो, ठीक है। दूसरा मैंने बताया जिसमें कोएफिशिएंट आ सकते हैं, कोएफिशिएंट आएंगे तो डिवाइड करके कंपेयर करना है। तीसरा मैंने बताया लीनियर, जिसमें मतलब आपको क्या हो सकता है कि भाई जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो नहीं रहेंगे, लीनियर इक्वेशन रहेंगे, तो फिर उसको आपको एक्स और वाई में किसी ना किसी को सिमिलर बनाना होगा, राइट। और चौथा मैंने आपको बताया ये वाला रूट वाला, ओके। अब और एक मैं आपको बताता हूं जिसमें आपको क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चंस देते हैं, मतलब x इक्वल टू एक एक्सप्रेशन देंगे सिंप्लीफिकेशन वाला, उसको सॉल्व करना है, y इक्वल्स टू कुछ देंगे, उसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ऐसा भी दे सकते हैं। उसमें इक्वेशन नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसका भी मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूं। तो देखो नेक्स्ट जो है वो वैसा ही आपके सामने है और ये आप खुद से कर सकते हो, तो चलो इसको आप डेफिनेटली कोशिश करो खुद से करने की, फिर मैं आपको बताता हूं कि उसको कैसे करना है। ओके, बहुत ही आसान है, जो हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन में सीखा ना वही आपको यहाँ पे लगाना है लॉजिक, ठीक है। और इसमें आपको एक x का वैल्यू मिलेगा, एक y का वैल्यू मिलेगा और बाद में आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो बताइए मुझे कि क्या क्या आंसर जो है वो आपके आ रहे हैं। एक्स स्क्वायर आपको एक दिया हुआ है, ओके, और 4 क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर और डिवीजन में दिया हुआ है 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स का है। और वाई का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है कि वाई इक्वल्स टू, और पूरा का पूरा रूट के अंदर आपको दिया गया है वो कि 25 का पावर हाफ, उसके बाद 625 जो है उसका पावर जो है वो 1/4 दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है आपको, है ना। और आपको यहाँ पे x और y दोनों के वैल्यूज निकालने हैं और कंपेयर करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन डेफिनेटली सबको आ गया होगा। बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है, ट्रिक छुपा हुआ है, जो ज्यादातर स्टूडेंट्स नोटिस नहीं करते, उनके बारे में मैं आपको बताता हूं, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखो इसको एक्स स्क्वायर को कैसे सॉल्व करना है, ये तो देखो ये वाला लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड वाला तो आपने कर लिया होगा। 4 क्यूब मतलब 64, 6 स्क्वायर मतलब 36, ऐड करोगे तो 100 होगा, और 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 100 से जब आप 4 को डिवाइड करोगे तो 25 आएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 25। अब यहाँ पे ज्यादातर स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अगर 25 है तो स्टूडेंट बोल देते हैं यस एक्स का आंसर 5 आएगा, और यहाँ पे वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जहां पे भी आपका पावर 2 रहता है वहां पे हमेशा आपके 2 आंसर्स आते हैं, एक आता है प्लस में, एक आता है माइनस में, इसीलिए आपका यहाँ पे x का एक वैल्यू नहीं आएगा, 2 वैल्यूज आएंगे, दैट इज +5 एंड -5। बस ये छोटी सी बात आपको याद रखनी है और ये छोटी सी बात आपको गलती करवाएगी। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ +5 लोगे और फिर कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन आपका रॉन्ग आएगा, और कंपैरिजन रॉन्ग आया तो क्वेश्चन गलत हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली आपको कंपैरिजन ही करना है। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि छोटी सी बात आप याद रखोगे हमेशा, जहां पे भी पावर 2 रहेगा या 2 के मल्टीपल्स में रहेगा, जैसे 4, 6, 8 ऐसे आएगा, वहां पे हमेशा आपका आंसर जो है वो 2 अलग अलग चीजों में आएगा, प्लस और माइनस में, ठीक है। और जहां पे सिर्फ थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड पावर, जैसे एक्स क्यूब लिखा है, तो वहां पे प्लस माइनस नहीं आता है, वहां पे हमेशा प्लस ही आता है, ओके। या वहां पे सिर्फ सिंगल लिखा होगा, सिर्फ y इक्वल्स टू लिखा होगा, वो भी सिंपल आपका सिंगल ही आएगा। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज किस में होते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी देते हैं x इक्वल्स टू √169,
तो स्टूडेंट बोलते कि इसका जो रूट है वो क्या आएगा, 2 आएगा कि 1 आएगा, मतलब इसमें हम लोग +13 -13 दोनों लिखे कि सिर्फ एक ही लिखे। तो याद रखना यहाँ पे क्या पावर 2 लिखा हुआ है क्या x का, नहीं, सिंगल पावर है ना, तो बस आपको एक ही लिखना है +13, दैट्स इट। आपको -13 नहीं लिखना है ऐसे में, है ना, जहां पे 2 लिखा होगा वहां पे आपको 2 लिखने होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये समझा होगा, ठीक है। अब y देखते हैं। अब y तो और भी सिंपल है, देखो 25 का हाफ मतलब 25 का रूट होता है, ओके, तो ये हो गया 5। अब 625 का 1/4 लिखा हुआ है, मैंने आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस में ही बताया था 1/4 का मतलब होता है 2 बार स्क्वायर रूट लेना। तो 625 का पहली बार लोगे तो 25 का फिर से लोगे तो 5, तो ये आ गया 5। अब देखो ये रूट आ गया, अब y इक्वल्स टू √25 ऐसा आ गया। अब यहाँ पे ये मैंने जो आपको बताया था वो काम आएगा। देखो √25 है और y है, y की पावर 2 है क्या, नहीं, तो यहाँ पे एक ही आंसर आएगा +5, एज सिंपल एज दैट। तो मेरे पास x के 2 वैल्यूज है, एक y का एक वैल्यू है और अब कंपेयर करना है। अब सिंपल सी बात है, देखो जब मैं x के +5 और y के +5 को कंपेयर करूंगा तो बीच में साइन कौन सा लगेगा, इक्वल का लगेगा, क्योंकि +5 दोनों इक्वल है। और जब मैं x का -5 से y का +5 कंपेयर करूंगा तो y तो बड़ा हो जाएगा, तो ये आंसर आएगा मेरा x इज लेस देन इक्वल टू y। तो इसलिए आपके ऑप्शन में जो x इज लेस देन इक्वल टू y वाला ऑप्शन होगा वो आपको मार्क करना है, क्योंकि x इक्वल भी है और x छोटा भी है, राइट। और अगर आप सोचो कि अगर मैंने यहाँ पे -5 नहीं लिया होता, सिर्फ +5 लिया होता, तो आप डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइन करके आ जाते, क्योंकि यहाँ पे भी +5 है, यहाँ पे भी +5 है, तो वो दोनों तो इक्वल हो गए। तो इक्वल तो ABCD में है नहीं, तो आप ई वाला मार्क करके आ जाते, जो कि गलत होता। इसीलिए मैंने कहा कि ये छोटी बातों पे ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वहां पे आपको ऑप्शंस डिफर हो सकते हैं, ऑप्शंस डिफर हो गए तो आपके जो मार्क्स है वो कट सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला जो एग्जाम्पल है सिंप्लीफिकेशन के टाइप का, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, राइट। तो मैंने इस लेक्चर में आपको ये बताने की कोशिश की है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसके लिए क्या अप्रोचेस यूज कर सकते हो, और एग्जाम में आपको कैसे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको जो दोनों अप्रोचेस बताए, आप दोनों में से पहले तो आप इनिशियल स्टेज में दोनों अप्रोचेस की प्रैक्टिस कर लो, और दोनों में से जो अच्छा लगता है आपको, जिसमें आपका स्पीड बढ़ता है, वो अप्रोचेस आपको डेफिनेटली क्या करने हैं, आपके इंप्लीमेंटेशन में लाने हैं, और वही अप्रोच आप एग्जाम में यूज करना। याद रखना, दोनों अप्रोचेस एग्जाम में यूज करने मत जाना, उससे आपका सिर्फ टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि दोनों अप्रोचेस से आपका आंसर तो आने ही वाला है ना। इसीलिए दोनों में से कोई एक अप्रोच ले लो और उसको परफेक्ट करने की कोशिश करो। दोनों याद रखोगे तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, जो स्पेशल केस मैंने बताया उसके लिए आप जो फर्स्ट अप्रोच है वो थोड़ा बहुत चेंज वाला याद रख सकते हो, लेकिन बाकी के टाइप के जो आएंगे क्वेश्चन उसके लिए हमेशा सेकंड अप्रोच जो है वो बेहतर होगा, ओके। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर जो है वो बहुत ही आपको यूजफुल लगा होगा, प्रोडक्टिव लगा होगा, ओके, इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, है ना। और याद रखना, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे तो चलो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, तो आप कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करना, और फिर अगला वाला जो लेक्चर है, नेक्स्ट वाला लेक्चर जो है हमारा डे 11 का, वो देखना, ओके। तो फिलहाल हम लोग आज के डे 10 में यहाँ पे रुक जाते हैं कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। और डे 11 में मैं आपके सामने 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लेके आऊंगा जो ऑलरेडी आपके SBI क्लर्क के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए थे, और फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि कैसे हम लोग 5 क्वेश्चंस जो है वो 2 मिनट में कर सकते हैं, है ना। तो वो जो टाइम का ट्रिक है, टाइम का मैनेजमेंट है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो देखना जो है वो जरूर डेफिनेटली याद रखना आप लोग, है ना। और डेफिनेटली आपकी जो प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू रखना। हम लोगों ने जितने भी पहले वाले टॉपिक्स कवर किए हैं, आई होप कि आप लोग उसकी प्रैक्टिस जो है वो करते रहेंगे। और जैसे ही हमारा कल का लेक्चर हो जाएगा, हमारे 15 से 20 मार्क्स का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली प्रीलिम्स का 50% जो कवरेज है वो आपके 10 से 11 वीडियोस में ही कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे डेटा इंटरप्रिटेशन, अरिथमेटिक, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।